आप सबका स्वागत हो और परमेश्वर को एक बार फिर हम धन्यवाद ही देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें जिलाया है और ये मौका दिया है कि हम प्रभु के समीप आकर उनके वचनों पर ध्यान देते हुए, गहरी सच्चाइयों को प्राप्त करते हुए, अपने दिलों को उसकी पवित्र आत्मा से तृप्त होते हुए देखकर हम प्रभु के साथ चलने की सामर्थ, हिम्मत और हौसला अफजाई प्राप्त कर पाए। शुक्रगुजार हूँ आप सबका भी कि आपने इस भोर के समय निकाला है और आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके उसकी सच्चाइयों पर अमल करके आप दूसरों के सामने ये सच्चाइयाँ पेश करें। तो आइए एक बार फिर अजीजों प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे और प्रभु के सामने अपनी विनती और शुक्रगुजारी पेश करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, बहुत धन्यवादी हैं इस नई सुबह के लिए। शुक्रगुजार है कि आपने समय निकाला है प्रभु, और आपने ये समय हमारे लिए तय किया है। धन्यवादी है प्रभु, क्योंकि इससे पहले कि हम में से किसी की भी पैदाइश हुई होती, आपने ये दिन मुकर्रर किया हुआ था कि हम आपकी भविष्यवाणी की पढ़ाई, इसकी समझ और ये ज्ञान प्राप्त करते हुए हम और आश्वस्त होते हुए, अपने कदमों को दृढ़ करते हुए आपके साथ उस मार्ग पर चलते हुए पाए जाएं जो हमें उस अनंत जीवन की ओर, जो हमें उन सच्चाइयों की ओर और उन सच्चाइयों को प्रकाशित करने की ताकत देते हुए आपके करीब लाता चला जाए। धन्यवाद है प्रभु एक बार फिर आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए। शुक्रगुजार हैं कि हमारे पत्थर दिलों पर भी पवित्र आत्मा आज भी दस्तक देता है, इस आशा में धीरज रखते हुए, सहनशीलता के साथ कि हम आपके प्रेम को देखकर, आपके स्वभाव को देखकर, आपके इस दया और करुणा को देखकर हमारा दिल भी मन फिराव करके हम आपके साथ चल पाए। धन्यवाद है प्रभु एक बार फिर हमें जिलाने के लिए, ये मौका देने के लिए और अपनी सच्चाइयों से हमें तृप्त करने के लिए। विनती है प्यारे प्रभु कि जब हम आपके वचनों पर अध्ययन करें तो प्रभु हमारा ध्यान कहीं ना भटके, हमारी सोच कहीं इधर उधर ना हो, हम किसी भी चीज के द्वारा हम परेशान ना हो, चिंतित ना हो, बल्कि प्रभु हम आप पर अपनी पकड़ बनाए रखें, इस विश्वास के साथ कि जिस प्रभु ने इस भले काम की शुरुआत की है वह हर इस भले काम का अंजाम देना भी जानता है। तो विनती है प्यारे प्रभु की हर एक दुख, संकट, समस्या जो हम पर भारी पड़े, हर एक चीज को आप प्रभु हमसे जुदा करें, ताकि हम आप पर ध्यान लगाते हुए, आपकी बातों पर मनन करते हुए आपके साथ अनंत जीवन बिताने वाले बन पाए। धन्यवाद है प्रभु। एक बार फिर आपके पवित्र आत्मा की विनती करते हैं प्रभु, विनती करते हैं कि हमारे दिलों को आप कृपया करके पाक साफ करें, पवित्र करें, ताकि प्रभु हम आपके वचनों को ग्रहण करके उस हर्ष उल्लास के साथ आपके साथ चलने वाले बन पाए। क्योंकि ये सब कुछ प्यारे प्रभु हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो एक बार फिर अजीजों आप सबका स्वागत है। प्रभु ने बहुत आयत से हमें आशीषित किया है, बहुत आयत से आशीषित किया है। बीते दिनों में बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को बहुत गौर से सुन रहे हैं, इन बातों पर ध्यान लगा रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि प्रभु हमें इन्हीं बातों में आगे चलने की लगातार ताकत, हिम्मत और सामर्थ देते चले जाएंगे। तो आइएगा अपने कदमों को और आगे बढ़ाएंगे प्रभु के साथ और देखेंगे कि प्रभु की क्या इच्छा है, आज हमें क्या कुछ और प्रभु हमारे सामने रखना चाहते हैं, और क्या ऐसी सच्चाइयां हैं जो प्रभु चाहते हैं कि हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा दुनिया के सामने पेश की जाए। यदि आप हमारे साथ कल थे, बीते दिनों में थे, हम दानियल की किताब का अध्ययन कर रहे हैं। दानियल की 2, दानियल की 7, दानियल की 8, इनमें जो कहानियां हैं किस प्रकार ये एक ही कहानी है, और हम देखते हैं कि हर कहानी के साथ जो है जानकारी बढ़ जाती है, चिन्ह कुछ बदल जाते हैं, कहानी वही रहती है, और परमेश्वर हमें
वो गहरी सीख हर उस कहानी के द्वारा जानकारी बढ़ाते हुए हर वो ज़रूरी सीख हमारे सामने पेश कर रहे हैं। तो हमने देखा कि दानियल की 8 में जाकर अब पशु 2 हो चुके थे, लेकिन राज्य वही दर्शा रहे थे जो पहले हमने देखे। दानियल की 8 में हमने उस मेढ़े और बकरे को देखा, हमने उस छोटे सींग को देखा, हमने देखा कि इब्रानी भाषा में उस दर्शन को खाजोन शब्द के द्वारा संबोधित किया गया। फिर हम देखते हैं कि दानियल की 8 की 14 में दानियल को 2300 वर्षों के बारे में बताया जाता है कि तब जाकर पवित्र स्थान की शुद्धि की जाएगी। हम देखते हैं कि 2300 वर्ष जिनकी बात की जाती है दानियल की 8 की 26 में, उन 2300 वर्षों को भी एक दर्शन का नाम दिया जाता है, लेकिन वह इब्रानी भाषा में शब्द अब खाजोन नहीं है, अब वो शब्द है मारे। बल्कि दानियल की 8 की 16 में तो प्रभु ने जिब्राइल से यही कहा था कि जाकर आप दानियल को मारे की समझ दें, जो 2300 वर्ष का जो दर्शन था। लेकिन जब जिब्राइल ने सिखाना शुरू किया तो जिब्राइल ने मारे से नहीं बल्कि खाजोन से शुरुआत की और खाजोन के बारे में समझाते हुए वह आगे बढ़ा। अब आप पूछेंगे कि उसने खाजोन से शुरुआत क्यों की? तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दानियल की 7 में हमने देखा कि खाजोन जो है कहां से शुरू होता है। खाजोन की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि बाबेल देश पेश किया जाता है, मेदो फारसी देश पेश किया जाता है, यूनान राज्य आता है, रोम राज्य आता है और इससे छोटा सींग आता है। दानियल की 7 में हम ये सब देखते हैं। दानियल की 8 में भी बल्कि हम देखते हैं कि बाबेल से शुरुआत नहीं हो रही बल्कि मादो फारसियों से शुरुआत हो रही है, लेकिन फिर यूनान राज्य है और फिर छोटा सींग भी हमें दिखाई देता है। लेकिन एक बात स्पष्ट हो जाती है कि दोनों ही चित्रण में हम देखते हैं कि आखिर एक जो ताकत हमें दिखाई दे रही है वो है वो छोटा सींग। हमने देखा कि दानियल की 7 में हमें बताया गया कि इस छोटे सींग को 3.5 काल दिए गए हैं। प्रकाशित वाक्य में भी हमने उसके बारे में देखा और देखा कि ये 3.5 काल जो है उन 1260 वर्षों को दर्शाते हैं। हमने देखा कि ये जो छोटे सींग का राज है, ये सताव का जो दौर है 1260 वर्ष तक चला, जिसकी शुरुआत 538 में हुई जब जो रोम के राजा थे जस्टिनियन, उन्होंने ये राजनीतिक अधिकार जो है कैथलिक कलीसिया को दिया 538 ईस्वी में, और ये 1798 में जाकर 1260 वर्षों के बाद 1798 में इस राज का खात्मा हुआ। और उसके कुछ देर बाद हम दानियल की 7 में देखते हैं कि प्रभु यीशु को दिखाया जाता है अपने परमेश्वर पिता के पास जाते हुए। पुस्तकें खोली जाती हैं, न्याय का दौर शुरू हो रहा है। तो पता चलता है कि दानियल की 7 में बता रही है कि 1798 के कुछ दौर बाद न्याय का दौर जो है शुरू हो रहा है। दानियल की 8 में हम देखते हैं कि 2300 वर्षों के बाद न्याय का दौर शुरू हो रहा है। पवित्र स्थान की शुद्धि हो रही है। पवित्र स्थान की जब शुद्धि होती थी पुराने नियम में आप देखें तो वो न्याय का दिन होता था जिस दिन पवित्र स्थान की शुद्धि होती थी। तो यदि आप गौर करें तो दानियल की 8 में जब जिब्राइल मारहे की समझ देने आए तो शुरुआत खाजोन से इसलिए करते हैं क्योंकि जहां खाजोन खत्म होता है वहीं से उसी के बाद हम देखते हैं उसके कुछ देर बाद ही मारहे की शुरुआत होती है। क्या आप ध्यान दे रहे हैं? जहां खाजोन खत्म होता है, खाजोन कहां खत्म होता है? जहां छोटे सींग का वर्णन किया जाता है। छोटे सींग के राज के अंत के साथ जो हम देखते हैं खाजोन का अंत होता है और उसी के कुछ देर बाद मारहे शुरू होता है। तो जिब्राइल समय का आंकड़ा देने के लिए, समय की समझ देने के लिए दानियल को पहले खाजोन के बारे में बताते हैं, बीते राज्य जो आ रहे हैं, और खाजोन के बारे में बताते हुए छोटे सींग तक आते हैं। और छोटे सींग का जो सताव का राज था ये 1260 वर्षों तक था। और उसी के बाद हम देखते हैं कि एक न्याय का दौर शुरू हो रहा है। तो इसीलिए खाजोन को समझाने के बाद जिसका अंत उन 1260 वर्षों के साथ हुआ, उसी के बाद हम देखते हैं कि दानियल की 9 में दानियल को समझ में नहीं आ रहा है कि ये 2300 वर्ष की बात क्या है। वह दानियल की 9 की 2 में यिर्मयाह की किताब पढ़ते हुए वह कुछ समझ प्राप्त कर रहा है कि प्रभु ने कहा था कि 70 वर्षों तक हम कैद में रहेंगे, गुलामी में रहेंगे बाबेल में।
और वह शायद चिंतित है कि कहीं परमेश्वर ने हमारी सजा बढ़ाकर 2300 वर्ष तो नहीं कर दी। दानियल की 9 में हम देखते हैं कि जिब्राइल जो है एक बार फिर उनके पास आते हैं, और जब जिब्राइल उनके पास एक बार फिर लौट कर आते हैं तो उनके पास एक संदेश है। और यदि आप दानियल की 9 में देखें तो बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है, दानियल की 9 की 23 हमने देखा कि जिब्राइल उनसे कहते हैं कि उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। और अब हम देखते हैं कि दानियल की 9 की 23 में जिब्राइल दानियल से कह रहे हैं कि मैं आपको समझ देने के लिए आया हूं, और मैं चाहता हूं कि उस दर्शन की बात का अर्थ आप बूझ लें। और जिस दर्शन का ये वर्णन कर रहे हैं, ये खाजोन शब्द नहीं है। यहाँ इब्रानी भाषा में हमने बार बार देखा है कि ये शब्द मारे है, और मारे उन 2300 वर्षों के बारे में बात कर रहा है। ये भी स्पष्ट हो चुका है कि यहाँ तो खाजोन की बात कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि खाजोन की समझ तो वो दे चुके हैं दानियल की 8 में। जो मेढ़ा, बकरा और छोटा सींग, उसकी वर्णन तो वह कर चुके हैं दानियल की 8 में। तो यहाँ पर अब वह कहते हैं कि वह उन्हें उस मारहे की समझ देने के लिए आए हैं, जिसकी समझ जानने के लिए दानियल जो है प्रार्थना कर रहे हैं। वह जानना चाहते हैं प्रभु से, और वह प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के साथ। और वह प्रभु से बात करते हुए, यदि आप दानियल की 9 की 19 में भी देखें तो वह प्रार्थना में देखिए परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु आप विलंब ना करें, आप देरी ना करें, आप हमारी कैद को ज्यादा देर तक ना रखें, आप कृपया करके जल्दी से अपने लोगों की रिहाई उन तक उनको प्रदान करें, ताकि वह आपके साथ रह सके और आपके साथ चल सके आगे आने वाले दिनों में। तो हम देखते हैं कि यहाँ उन 2300 वर्षों की समझ देने के लिए जिब्राइल एक बार फिर दानियल के समीप आए हैं। हमने ये भी बात गौर की कि यदि आप दानियल की 9 में देखें तो 21 आयत में लिखा है, दानियल की 9 की 21 में, कि जिब्राइल जो है कौन से समय आए, वह सांझ के अन्न बलि के समय। हमने देखा कि सांझ के अन्न बलि का समय जो था वह दोपहर के 3 बजे था, तीसरे पहर पर था। ये वही समय है जब प्रभु यीशु भी जब क्रूस पर थे, उनकी कुछ आखिरी सांसें उसी समय के करीब हो रही थी। और बाइबल हमें बताती है कि फिर ये प्रभु यीशु की जिस जिस समय के करीब उनकी मृत्यु हुई, यह वही दौर था जब सांझ के अन्न बलि का मौका था। और ये इसलिए था क्योंकि बार बार ये बलि चढ़ाई जाती थी, और प्रभु यीशु वह सर्वोत्तम बलिदान थे, जिसके बलिदान के द्वारा और किसी भी इस बलिदान की जरूरत नहीं थी। हम देखते हैं कि बात फिर यही समय तय हो जाता है। प्रेरितों के काम की 3 की 1 में हमने देखा कि यही वो प्रार्थना का समय तय किया गया था, जहां पर लोग परमेश्वर के समीप आकर प्रार्थना में जुड़ा करते थे पवित्र स्थान में। तो बाइबल हमें कुछ बता रही है कि ये दर्शन की समझ देने के लिए वह उस तीसरे पहर में आया है, और ये उस बलिदान का दौर है, प्रार्थना का समय है, प्रभु यीशु की मृत्यु का समय है। और ये पूरी की पूरी भविष्यवाणी जो है, इस ये प्रभु यीशु पर ही आधारित है। प्रभु यीशु ही इसका आधार है, प्रभु यीशु ही इसकी नींव है, और यही समझ देने के लिए जिब्राइल जो है आया है दानियल को ये समझ प्रदान करने के लिए। फिर यदि हम दानियल की 9 की 24 में देखें, जब वह इस 2300 वर्षों की समझ देने की शुरुआत करता है, तो दानियल की 9 की 24 में वह किस प्रकार कहता है कि तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। तो हमने देखा, उस चित्र के द्वारा भी हमने समझने की कोशिश की कि बाइबल हमें बताती है कि जिब्राइल उसे समझा रहा है कि 70 सप्ताह जो है आपके और आपके लोगों के लिए तय किए गए हैं, आपके लोगों के लिए और आपके उस पवित्र नगर के लिए तय किए गए हैं। हमने देखा कि 70 सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। यदि आज 70 सप्ताह को 70 को 7 से गुणा करें तो 490 दिन निकलते हैं। और क्योंकि भविष्यवाणी की पढ़ाई में एक दिन को हम एक साल के साथ, एक साल का प्रतीक देखते हैं, तो हम देखते हैं इस प्रकार ये 490 शाब्दिक साल थे, हकीकत के साल थे। और ये हमने देखा कि
इब्रानी भाषा में यदि आप देखें तो जब कहा जाता है कि आपके लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, वो ठहराए जो शब्द है वो इब्रानी भाषा में शब्द कहता है काटना, काटने शब्द को दर्शाता है, जिसका मतलब ये कि वह समझ तो आपको 2300 वर्ष की देने आया है, लेकिन इसमें से 70 सप्ताह को काटकर 490 सालों को काटकर पहले ये समझ दे रहा है। जैसे पहले खाजोन दिया ताकि मारहे से जुड़ी हुई बात समझ आए, उसी प्रकार 490 साल पहले समझ लीजिए ताकि आप बाकी के सालों को समझ पाए जो 2300 वर्षों में है। सवाल वही भी खड़ा था कि यह भविष्यवाणी कब शुरू होती है। फिर हम देखते हैं कि दानियल की 9 की 24 में जिब्राइल जो है दानियल से कहते हैं कि इन 70 सप्ताह में, इन 490 सालों में 6 महत्वपूर्ण कार्य जो है पूरे किए जाएंगे। पहली बात, अपराध बंद होगा, पापों का अंत होगा, अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा, युग युग की धार्मिकता प्रकट होएगी, दर्शन की बात पर भविष्यवाणी पर छाप दी जाएगी, इस बात के बारे में भी वर्णन नहीं किया है हमने। आगे कहते हैं कि परम पवित्र का अभिषेक किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये 6 की 6 कार्य जो हैं, ये सब के सब इन 490 सालों के भीतर ही पूरे किए जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे जीजो, आप देखेंगे कि ये जो बातें हमने देखी है और स्पष्ट कैसे होंगी। खास तौर से वो एक और बहुत अहम बात जो दर्शन की बात और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, मैंने आपसे कहा कि सही अनुवाद होना चाहिए कि दर्शन की बात और भविष्यवाणी पर जो है एक अंत होगा, एक प्रकार से वह उनका अंत होगा इसराइलियों के लिए। भविष्यवाणी का अंत नहीं होगा, लेकिन इसराइलियों के लिए, क्योंकि उनके लिए, उनके लोगों, दानियल के लोगों के लिए, पवित्र नगर के लिए, उनके लिए जो है इन बातों पर जो है एक रोक दे दी जाएगी। ये भविष्यवाणी उनके लिए जो है खत्म की जाएगी। इसके विषय में भी हम आगे जाकर और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। आज यदि आप तैयार हैं तो आज हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे समझने के लिए कि प्रभु इस विषय में हमें और क्या सिखाना चाहते हैं। कदम हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं अजीजों, ताकि हम बहुत बेहतरी से इस बात को समझ पाए और इस बात पर अमल कर पाए। आइएगा एक बार फिर प्रार्थना करेंगे, जिसके साथ हम 25 ऐत में, दानियल की 9 की 25 में जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम एक और ऊंचे पड़ाव पर कदम रखने जा रहे हैं। विनती है प्यारे प्रभु की बीती सीख में कोई भी उलझन जो हो आप उसे सुलझा दें प्रभु। हर इस सच्चाई की अच्छी समझ दें, ताकि हम हलीमियत की रूह के साथ प्रभु, घमंड से नहीं, ज्ञानी बनकर नहीं, बल्कि हलीम बनकर आपकी इन सच्चाइयों को दूसरों के सामने उसी हलीमियत की रूह के साथ परमेश्वर का भय मानते हुए सच्चाइयों को दूसरों तक पहुंचा पाए। शुक्रगुजार है प्रभु इन स्वर्गीय आशीषों के लिए। एक बार फिर हमारी अगुवाई कीजिएगा, ये हमारी विनती है प्रभु, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइएगा दानियल की 9, और चाहूंगा आप मेरे साथ 25 ऐत देखें। भूलिएगा नहीं, दानियल की 9 की 23 में जिब्राइल क्या कह रहा है कि मैं आपको उस मारहे का अर्थ, ताकि आप बूझ लें, उसकी समझ मैं आपको देने के लिए आया हूं। आप 2300 वर्षों की समझ आप प्राप्त कर लें, इसलिए मैं आपके समीप आया हूं। और अब देखिए वह दानियल की 9 की 25 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। कहता है, सो ये जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। 26 आयत कहती है, उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, उसके हाथ कुछ ना लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है।
फिर 27 आयत कहती है, वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। बहुत ही गहरी बातें यहां पर की जा रही हैं, और हम चाहेंगे कि प्रभु हमें इन बातों की समझ दे। देखिएगा कि वह 490 वर्षों के वर्णन के साथ उन्होंने शुरुआत की है। 70 सप्ताह हैं ये जो 490 साल हुए। और देखिए कि दानियल की 9 की 25 में हमें क्या बताया जाता है, कि कहते हैं कि ये समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताह के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, दानियल की 7 में हमने समझ प्राप्त की कि छोटे सींग के उस सताव के राज के कुछ देर बाद न्याय का दौर शुरू हो रहा है। 1798 में उनका राज खत्म हुआ, उसके कुछ देर बाद न्याय का दौर शुरू हो रहा है। हमें नहीं पता है कब, 1798 के कितने देर बाद। दानियल की 8 की 14 ने हमें बताया कि 2300 वर्ष जब बीत गए, 2300 वर्ष जब बीतेंगे उसके बाद न्याय का दौर शुरू होगा। अब हमें यह नहीं पता कि 2300 वर्ष शुरू कब होते हैं, अंत कब होते हैं। दानियल की 9 में जब जिब्राइल उन 2300 वर्षों की गहरी समझ देने के लिए आता है, तो दानियल की 9 में वह उसकी शुरुआत बता रहा है। 2300 वर्ष जिनकी शुरुआत उन 490 सालों से होती है, उसकी शुरुआत वह कहता है कि आप जान ले दानियल की 9 की 25 में कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर, तो शुरुआत वहां से हो रही है, उस आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक कितने सप्ताह बीतेंगे, 7। और फिर 62 सप्ताह भी बीतेंगे। तो 62 और 7 यदि आप देखें, बहुत गौर कीजिएगा, यदि आपके पास कैलकुलेटर हो या आप गणित में बहुत ही माहिर हैं तो आप जल्दी से कर सकते हैं। 62 और 7 सप्ताह यदि आप इन्हें जोड़ें तो कितने सप्ताह बनते हैं, 69। उम्मीद करता हूं कि मेरा गणित भी थोड़ा सा सही है। यदि आप 62 सप्ताहों को 7 सप्ताहों के साथ जोड़ें तो 62 और 7 यदि आप जोड़ें तो कितने सप्ताह हो जाते हैं, 69 सप्ताह हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जिब्राइल तो उन्हें 70 सप्ताह जो है, 70 सप्ताह जो है, जो 490 साल है, दानियल तो उन्हें 70 सप्ताहों की समझ देने के लिए आए। तो फिर ये 69 सप्ताह क्यों है, बाकी का आखिरी का एक हफ्ता कहां गया। दानियल की 27 यदि आप पढ़े, ये ऊपरी स्तर से अभी बस हम देख रहे हैं इसे। दानियल की 9 की 27 यदि आप पढ़े, दानियल की 9 की 27 में लिखा है, और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। तो देखिए, पहले 69, अब पहले ध्यान से सुनिएगा, पहले तो 2300 वर्षों में से काटकर वह 490 सालों की समझ दे रहा है, 70 सप्ताहों की। फिर 70 सप्ताह में भी काट कर वह पहले 69 हफ्तों की समझ दे रहा है। 70 सप्ताहों में भी अब पहले वह काटकर पहले 69 हफ्तों की समझ दे रहा है, और फिर दानियल की 9 की 27 में वह उस आखिरी हफ्ते की, उस एक और हफ्ते की समझ दे रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे हैं। एक बार फिर, पहले जिब्राइल 2300 वर्षों में से 490 सालों को काटकर जो 70 सप्ताह है उन्हें काटकर पहले समझ दे रहा है, और फिर उन 70 सप्ताहों में से पहले 69 हफ्तों को काटकर पहले 69 हफ्तों की समझ देता है, और फिर बाद में उस एक हफ्ते की समझ देता है। आइए एक और चित्रण के द्वारा ये आपके सामने रखूं ताकि आप बहुत बेहतरी से समझ पाए। पहला तो कहता है कि एक हुक्मनामा है, और कहता है कि जब ये हुक्मनामा दिया जाता है
कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर यहां से जो है कहता है कि ये 70 सप्ताह की शुरुआत होती है। अब 69 यदि आप देख लें, ठीक है, कि कितने हफ्ते हो गए, 69 हफ्ते हो गए। अब यदि आप 69 हफ्तों को लें तो जिस प्रकार हमने थोड़ा गणित किया था कि 70 सप्ताह कितने दिन हुए, 70 को एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 70 को यदि आप 7 से गुणा करें तो कितने हफ्ते मिले, कितने दिन आपको मिले, 490 दिन या 490 साल। अब दानियेल की 9 की 25 में पहले 69 हफ्तों की बात की जा रही है, 7 हफ्ते और उसके साथ 62 हफ्ते, 62 और 7 को यदि आप जोड़े तो 69 हफ्ते बने। अब जानना चाहेंगे कि 69 हफ्तों में कितने दिन होते हैं। बहुत ही सरल सा गणित है, आप 69 को ले और उसको 7 से गुणा करें, क्योंकि 69 हफ्तों का यहाँ पहले जिक्र किया जा रहा है, इससे पहले कि उस आखिरी हफ्ते का जिक्र किया जाए। तो 69 हफ्तों में कितने दिन होते हैं ये जानने के लिए आपको केवल 69 उस संख्या को लेना है और उसको 7 से गुणा करना है, क्योंकि 69 हफ्ते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन है। 69 को यदि आप 7 से गुणा करें तो कितने मिलते हैं, 483। 483। तो एक बार फिर बाइबल इस बात को हमारे सामने रख, यही बात एक चित्रण के द्वारा भी आपके सामने रखना चाहेंगे। आके मेरे साथ देखिएगा, दानियेल की 9 और इसकी 25 में ये बात हमारे सामने रखी जा रही है। देखिए यहां पर इस चित्र में हम देखते हैं कि एक हुक्मनामा जारी किया जाता है जो कहता है कि यरूशलेम की बसने की आज्ञा से लेकर वहां से शुरुआत हो रही है। 457 में हम शायद देख रहे हैं कि इसकी शुरुआत हो रही है और बहुत जरूरी है इसको भी समझना। 457 ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि ये हुक्मनामा जारी किया जाता है। इसके बारे में हम अभी और पढ़ेंगे, इस पे ज्यादा अभी गौर मत, उस पहले उस संख्या पर आप ज्यादा गौर मत दीजिएगा, उस डेट पर आप ज्यादा गौर मत करिएगा। बस इस बात पर गौर कीजिए कि एक हुक्मनामा दिया गया, ये आज्ञा दी गई कि यरूशलेम के बसने की आज्ञा से, उस पर भी अभी हम मनन करेंगे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि भविष्यवाणी के 69 हफ्तों का वर्णन किया जाता है। एक आखिरी हफ्ता है जो दानियेल की 9 की 27 में हम देखते हैं, वो बाद में हम देखेंगे। लेकिन पहले अब उन 70 हफ्तों में से भी एक और भाग काट कर हमें समझाया जा रहा है कि पहले 69 हफ्तों की बात की जाए। हमने देखा कि 69 हफ्तों को यदि आप दिनों में गिनना चाहें या साल में गिनना चाहें तो 69 को यदि आप 7 से गुणा करें तो 443 दिन, या फिर भविष्यवाणी की पढ़ाई में 443 साल हुए। तो पहले 69 हफ्तों में हम ये देखते हैं कि पहले 69 हफ्ते में ये कुछ कार्य हो रहे हैं और ये हफ्ते जो है हमें एक मुकाम तक लेकर आ जाते हैं। तो ये पहली बात अब हमें समझ हुई। अब यदि आप 469 देख रहे हैं, 483 बल्कि सॉरी, यदि आप 483 देख रहे हैं तो अब देखिए कि 70 हफ्ते पूरे होने में, 490 साल पूरे होने में अब कितने साल बाकी है। ध्यान से सुनिए, यदि 483 साल पहले 69 हफ्ते हैं तो बहुत, इससे आगे भी बहुत सरल सा ही गणित है कि 490 होने में और कितने साल बाकी हैं, 7 साल और बाकी हैं। 483 में यदि आप 7 साल और आगे जाएंगे तो आप 490 साल पूरे कर लेंगे, क्योंकि एक और हफ्ता बाकी है। एक हफ्ते में कितने दिन है, 7 दिन, जिसका मतलब 7 साल। तो 483 से 7 साल आप आगे जाएं तो आप 490 साल पूरे कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बात और गौर से सुनेंगे कि ये हुक्मनामा जारी किया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है, और 69 हफ्तों के बाद कुछ कार्य हो रहा है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इन सब चीजों को पढ़ने से पहले उस हुक्मनामे पर मैं चाहता हूं कि हम गौर करें, क्योंकि ये एक विषय है, खास तौर से जो मेरे अजीज हैं जो बाइबल की पढ़ाई करते हैं और उनके सामने वो है दूसरे लोगों के साथ भी उठते बैठते हैं, तो बहुत कई बार ये सवाल उठाया जाता है। जो ध्यान से पढ़ रहे हैं उनके सामने ये सवाल बिल्कुल उठाया जाएगा। सवाल ये है अजीजों कि ये हुक्मनामा था क्या। मैं चाहता हूं कि इस बात पर आप मेरे साथ थोड़ी देर गौर करें कि ये
हुक्मनामा था क्या, ये क्या हुक्मनामा दिया गया था, इस बात पर मैं चाहता हूं कि हम गौर करें। यदि आप दानियेल की 9:25 पढ़ें तो बाइबल कहती है, जिब्राइल के शब्द है, कहते हैं कि ये जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर, अब जिब्राइल जो है 2300 वर्ष की समझ देने के लिए उसकी शुरुआत 70 सप्ताह के शुरू से कर रहा है, और कहता है कि ये 70 सप्ताह जो है यरूशलेम के फिर बसने की आज्ञा के निकलने से लेकर शुरू होते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है अजीजों की यहां बात क्या कही जा रही है कि यरूशलेम के बसने की आज्ञा दी जा रही है। दूसरी बात मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से अपनी बाइबल में लिखें। अब ये नोट्स में जो मैं अभी बताने जा रहा हूं ये आप अपने नोट्स में नहीं लिखेंगे, ये आप जो आपकी बाइबल है दानियेल की 9:25 में आप यहां लिखेंगे। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। हिंदी में जो ये वाक्य है यरूशलेम के फिर बसने की आज्ञा, ये अनुवाद जो है अधूरा है, ये पूरा नहीं है। ये अनुवाद जो है ये पूरा नहीं है, ये अधूरा जो है ये अनुवाद है। क्योंकि आज्ञा केवल जिस आज्ञा की बात की जा रही है इब्रानी भाषा में यदि आप पढ़ें तो यहां केवल बसने की आज्ञा की बात नहीं की जा रही, क्योंकि और ये इसलिए जरूरी है जानना क्योंकि बसने की आज्ञा तो कई बार दी गई थी कि आप यरूशलेम में जाकर दोबारा बसें। तो यहां केवल बसने की आज्ञा की बात नहीं की जा रही है, यहां पे कुछ और भी कहा जा रहा है। यदि आप इब्रानी भाषा में देखें, अंग्रेजी में बल्कि यदि आप पढ़ें अंग्रेजी में स्पष्ट लिखा हुआ है, इब्रानी भाषा हिंदी में जो है अधूरा उसका उसका अनुवाद क्या है कि सिर्फ बसाने की आज्ञा। अंग्रेजी में यदि आप पढ़ें तो केवल बसाने की बात नहीं की जाती है, बाइबल कहती है टू रिस्टोर एंड टू रीबिल्ड, कि आप उसे दोबारा नया खड़ा करें, रीबिल्ड करें, आप उसे दोबारा से बनाएं, दोबारा से उसमें उसे बसाएं, और दोबारा से आप जो है उसे दोबारा जो है आप उसकी ताकत, उसकी सामर्थ, उसके तौर तरीके, उसके चाल चलन, उसका उसका राज्य, उसकी सरकार जो है आप उसे दें। बल्कि शायद हमें बसाने शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आइए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला शब्द तो ये हो गया कि आप उसे रीबिल्ड करें, रीबिल्ड अंग्रेजी में, जिसका मतलब हुआ कि जो टूटा हुआ है आप उसे दोबारा से बनाएं। तो हम अभी देखेंगे कि और भी हुक्मनामे दिए गए थे, और ये हुक्मनामों में यही कहा गया था कि आप दोबारा जाकर जो यरूशलेम का नाश हुआ था, आप अच्छे जानते हैं, अब तक आप समझ चुके होंगे कि बाबेल ने आकर यरूशलेम का नाश कर दिया था, इसराइलियों को वह कैद में ले गए थे। दानियेल उसी कैद में है, उस उम्मीद में है कि प्रभु हमें जल्द रिहा कराएंगे, और ये जिब्राइल कह रहा है कि एक आज्ञा दी जाएगी कि आप जाकर यरूशलेम को केवल दोबारा से टूटे हुए यरूशलेम को बनाएंगे ही नहीं, आप उसे दोबारा से खड़ा ही नहीं करेंगे, बल्कि आप उसमें बसेंगे भी। और ये जो बसाना शब्द है इसको हम और बेहतरीन समझना चाहते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में शब्द है टू रिस्टोर। जब आप किसी देश को सिर्फ आप किसी जगह को सिर्फ बना रहे हैं, वो तो सिर्फ आप एक हकीकत में आप बस एक चीज को खड़ा कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए आपने एक घर को खड़ा किया है, घर को आपने जो टूट गया था उसे दोबारा बनाया है, लेकिन उस घर में बसने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होगी? उस घर में पानी आना चाहिए, उस घर में बिजली आनी चाहिए, उस घर में गैस सिलेंडर होना चाहिए, कुछ सामान होना चाहिए, एक बिस्तर होना चाहिए आपके सोने के लिए, एक चेयर होनी चाहिए आपके बैठने के लिए। ये सारी चीजों की सुविधा होनी चाहिए ताकि आप उसमें बस सकें। तो दोबारा बनाने में और उसमें बसने में बहुत फर्क है। यदि आप आज्ञाओं को देखें तो ये एक ही हुक्मनामा नहीं दिया गया था, और भी हुक्मनामे दिए गए थे, और बहुत से हुक्मनामे थे, काफी हुक्मनामे थे जिनमें यही कहा गया कि आप जाकर टूटे हुए यरूशलेम को दोबारा से बनाएं, बसे नहीं, सिर्फ बनाएं, जो टूटा हुआ है उसे दोबारा खड़ा करें। लेकिन जो हुक्मनामे दिए जाएंगे उनमें से सिर्फ एक ही हुक्मनामा था, ध्यान से सुनिए, केवल एक ही हुक्मनामा था जिसमें ये दोनों चीजें शामिल थी कि आप उसे दोबारा बनाएंगे भी और उसमें दोबारा बसेंगे भी। जब बसने की बात की गई तो उसमें यह कहा गया कि अब आप जाकर केवल जो टूटा है उसे ही नहीं बनाएंगे, अब आप जाकर जो परमेश्वर की शिक्षा है वह अपने लोगों को दें, अपनी सरकार खड़ी करें,
दोबारा से जो है उसे एक देश की तरह चलाए, ये हुक्मनामा था। तो यदि आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो जैसे मैंने कहा कि अधूरा अनुवाद है, केवल बसाने की बात नहीं की जाती, दोबारा से जो टूटा है उसे खड़े करने की बात की जाती है। ये दोनों बातें शामिल है। यदि आपको सही हुक्मनामे की पहचान करनी है तो ये दोनों बातें देखनी होंगी। इब्रानी भाषा बल्कि आप पढ़े तो वो दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया है। इब्रानी भाषा में दो शब्द हैं, शुभ और बाना। केवल और शुभ और बाना ये इब्रानी शब्द है, लेकिन वो दोनों उसी बात का वर्णन करते हैं कि आपने यरूशलेम को जाकर जो टूटा हुआ है उसे दोबारा बनाए और फिर उसमें सरकार खड़ी करें, परमेश्वर का वचन लोगों को दें, उन्हें सिखाएं और परमेश्वर के वचन पर लोगों को आगे चलाएं। इसलिए ये बात मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं जीनो, क्योंकि यदि आप ध्यान दें तो चार हुक्मनामे दिए गए थे। चार हुक्मनामे दिए गए थे जो अलग अलग समय पर दिए गए थे। पहला हुक्मनामा दिया गया था 536 ईसा पूर्व में, जल्दी से लिख लीजिएगा। पहला हुक्मनामा दिया गया था 536 ईसा पूर्व में। ये पहला हुक्मनामा था जो लोगों को दिया गया था। ये हुक्मनामा जो है 536 में दिया जाता है और जरूरी है कि हम उसको भी समझ पाए। ये जो है साइरस जो राजा है उनके द्वारा ये दिया गया था और हम देखते हैं कि ये 536 में था। 536 की यहाँ बात की जाती है। फिर दूसरा जो हुक्मनामा था वह 520 ईसा पूर्व में दिया गया। ये दरायस अंग्रेजी में जिन्हें कहा जाता है दरायस, ये एक फारसी राज्य के थे। तो 520 ईसा पूर्व में एक और हुक्मनामा दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक तीसरा हुक्मनामा है, उसके बाद में हम उसके बारे में थोड़ी देर में देंगे। उससे पहले फिर आप देखिए कि एक और हुक्मनामा जो 445 ईसा पूर्व में दिया गया। 445 ईसा पूर्व और 445 ईसा पूर्व से पहले 457 ईसा पूर्व। अब आप सोच रहे होंगे कि साल तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जब मैं सालों को आगे बढ़ाते हुए बता रहा हूं तो ये गिनती घट क्यों रही है? पहले 536, फिर 520, 557 और फिर 445। 457 फिर 445। और हम देखते हैं कि यदि आप उस समय के पैमाने को देखें तो ईसा पूर्व में और ईसवी में ये को जिस प्रकार से गिना जाता है ये गिनती अलग होती। ईसा पूर्व के यदि आप सालों को देखें तो जैसे जैसे साल बढ़ते थे ईसा पूर्व में, वैसे वैसे संख्या घटती जाती थी। इसका मतलब यदि 2021 ईसा पूर्व होती तो अगला साल 2021 ना होता, अगला साल 2020 होता। ईसा पूर्व में जब आप गिनती करते हैं तो जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे संख्या घटती जाती है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। इसलिए जब हम ये हुक्मनामे देख रहे हैं, पहला हुक्मनामा दिया गया 536 में, दूसरा हुक्मनामा दिया गया 520 ईसा पूर्व में। जो साल तो आगे बढ़ चुका था लेकिन गिनती आप देख रहे हैं कि घट घट कर बताई जा रही है। तो 536 में पहला हुक्मनामा, दूसरा हुक्मनामा 520 में कुछ सालों बाद, फिर कुछ सालों बाद संख्या घट रही है लेकिन साल बढ़ चुके हैं। तीसरा हुक्मनामा दिया गया 457 में, 457 में तीसरा हुक्मनामा दिया गया और चौथा हुक्मनामा दिया गया 445 में, 445 ईसा पूर्व। अब चार हुक्मनामे हैं। तो सवाल उठता है कि यदि आप केवल ये देखें कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा को निकलने से लेकर, यदि आप केवल उस वाक्य को पढ़ें तो आप कहेंगे कि ये तो चार आज्ञाएं दी गई हैं, इसमें से कौन सी आज्ञा से हम शुरुआत करें गिनना? चार आज्ञाएं दी गई हैं, चार हुक्मनामे हैं, इसमें से कौन सा हुक्मनामा है जो दानियल की 9:25 से मेल खाता है? ये भी बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि चीजों कुछ लोगों का यही दोष रहेगा कि ये तो आप अपनी संख्या बिठाने के लिए, आप अपना गणित इसमें जोड़ने के लिए आप अपनी मनगढ़ंत संख्या से शुरू कर रहे हैं, अपने मनगढ़ंत साल से आप शुरू कर रहे हैं। इसलिए आपको बाइबल सबूत चाहिए ये जानने के लिए
कि ये 70 सप्ताह 490 सालों की शुरुआत कौन से साल से होती है। 4 हुक्मनामे दिए गए हैं, इसमें से कौन सा हुक्मनामा है जहां से जो जिससे हम ये समझ पाए कि यहां से यरूशलेम के दोबारा खड़े करे जाने की और उसमें बसाने की आज्ञा कौन से हुक्मनामे में दी गई कि आप केवल उसे दोबारा जो टूटा है उसे बनाएंगे ही नहीं, बल्कि आप उसमें दोबारा बसेंगे भी। तो आइए देखते हैं। पहली बात तो आप उसे बहाल करेंगे, आप उसमें बसेंगे, आप उसमें सुधार लाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि उस आगे में ये भी कहा जाता है कि आप उसे दोबारा से बनाएंगे, पुनर्निर्माण आप उसका करेंगे, एक बार फिर आप उसे खड़ा करेंगे, स्थापित करेंगे। ये दो बातें जो है यहाँ कही जाती हैं। अब आइए कि ये दोनों शब्दों के बीच का अंतर हम समझने की कोशिश करेंगे। आइएगा मेरे साथ दूसरे राजा की किताब में और उसका 24 अध्याय। दूसरा राजा उसका 24 अध्याय, सेकंड किंग्स चैप्टर 24। दूसरा राजा और इसका 24 अध्याय और इसकी 14 से लेके 16 तक देखेंगे। दूसरे राजा की 24 की 14 से 16, सेकंड किंग्स 24 14 थ्रू 16, सेकंड किंग्स 24 14 थ्रू 16। दूसरे राजा की 24 की 14 से 16 बाइबल कहती है, फिर वह पूरे यरूशलेम को अर्थात सब हकीमों और सब धनवानों को जो मिलकर 10,000 थे, सब कारीगरों और लोहारों को बंधुआ कर के ले गया, यहां तक कि साधारण लोगों में से कंगालों को छोड़ और कोई ना रह गया। 15 आयत कहती है, और वह यहोयाकीन को बाबेल में ले गया और उसकी माता और स्त्रियों और खोजों को और देश के बड़े लोगों को वह बंधुआ के यरूशलेम से बाबेल को ले गया। 16 आयत कहती है, और सब धनवान जो 7,000 थे, कारीगर लोहार जो मिलकर 1,000 थे, और वह सब वीर और युद्ध के योग्य थे, उन्हें बाबेल का राजा बंधुआ के बाबेल को ले गया। अब यदि आप ध्यान दें तो बाइबल देखिए क्या कहती है। 14 आयत में लिखा है कि वह पूरे यरूशलेम को, वाह, कि वह पूरे यरूशलेम को क्या करके ले गया, वह उठाकर कैद में ले गया। अब जब बाइबल कहती है कि वह पूरे यरूशलेम को उठा के ले गया, क्या इसका मतलब यह है कि वह पूरे शहर को उठा के ले गया था? जो व्यक्तिगत शहर था, क्या वो पूरे शहर को उसकी इमारतों के साथ उसकी अलग अलग जो उसकी बिल्डिंग्स थी, क्या उन सबको उठा के ले गया था? नहीं। जब वो कहता है कि यरूशलेम को, वो कहता है उसके लोगों को, तो लोगों को और शहर को एक ही प्रकार से संबोधित किया जा रहा है कि वह पूरे यरूशलेम को अर्थात सब हकीमों धनवानों को वह उन सबको जो है बंधुआ बना करके ले गया। लेकिन फिर आप दूसरे ही राजा में देखते हैं कि हमें कुछ और बताया जाता है। दूसरे राजा में ही हम हैं, इसके 14 अध्याय में जाइएगा मेरे साथ। दूसरा राजा इसका 14 अध्याय और इसकी 22 है। दूसरे राजा की 14 की 22, सेकंड किंग्स 14 वर्स 22। सेकंड किंग्स 14 एंड वर्स 22। अब यहां बाइबल कहती है, ध्यान से सुनिए, जब राजा अमस्या अपने पुरखाओं के संग सो गया, ध्यान से सुनिए, कि जब राजा अमस्या अपने पुरखाओं के संग सो गया, उसके बाद अर्जा ने एलात को दृढ़ करके यहूदा के वश में फिर कर लिया। यहां पर आप देखते हैं कि एक अंतर है। क्या आप देख रहे हैं? यहां पर दो बातों का वर्णन किया जा रहा है और ये दोनों अलग बातें हैं। एक बार फिर देखिएगा, बाइबल कहती है दूसरे राजा की 14 की 22 में कि जब राजा अमस्या अपने पुरखाओं के संग सो गया, तो बाइबल कहती है उसके बाद अर्जिया ने एलात को पहले क्या किया, पहले उसे दृढ़ किया और फिर उसने क्या किया, यहूदा के वश में उसे फिर कर लिया। तो दो बातें हो रही हैं। जो टूटा हुआ था पहले उसे ठीक करा, उसे दृढ़ करा, मजबूत करा, ही रीबिल्ट इट। और फिर बाइबल आगे जाके कहती है कि उसने जो है उसे यहूदा के वश में कर दिया।
उसने क्या किया, अब उसके वश में उसको उसका अधिकार जो है ये उसे उसने यहूदा के अधिकार में उसे एक बार फिर ले लिया। सिर्फ इमारतें ही नहीं खड़ी करी, क्योंकि ये तो सिर्फ इमारतें हैं, लेकिन उस पर हक, उसमें अपनी सरकार चलाना, उसमें परमेश्वर के कायदे कानून के मुताबिक चीजों को आगे बढ़ाना, ये अलग बात है। इसलिए आप उन दोनों बातों का जो अंतर है, जो दानियेल की 9 में हम देख रहे हैं, ये दोनों बातों का अंतर यहां दूसरे राजा की 14 की 22 में बहुत बढ़िया तरीके से किया जाता है कि अर्जा ने पहले एलात को दृढ़ करा, टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, तो उसने पहले उसे ठीक किया। अंग्रेजी में ही बिल्ट एलात एंड रिस्टोर्ड इट टू जूडा। हिंदी में उसने एलात को पहले दृढ़ किया और फिर यहूदा के वश में फिर कर लिया। तो बाइबल देखिए जीजो, बाइबल के भीतर ही, बाइबल से जुदा होकर नहीं, बाइबल के भीतर ही हमें इस बात की समझ दी जाती है कि किसी टूटी हुई चीज को पहले ठीक करना, दृढ़ करना और उसे अपने वश में कर लेना, ये दो अलग बातें हैं। अब यदि आप हुक्मनामों को देखें तो बार बार ये बात तो जरूर कहेगी कि आप जाकर दृढ़ करें, आप जाकर ठीक करें, जो टूटा हुआ यरूशलेम उसे दोबारा खड़ा करें। ये बात तो बार बार हुक्मनामों में कही गई, लेकिन केवल एक ही हुक्मनामा है जिसने ये कहा कि आप जाकर दोबारा जो है उसे अपने वश में कर लें, उसमें परमेश्वर की सरकार की स्थापना करें, परमेश्वर के कानूनों को सिखाएं, उन कानूनों के मुताबिक जो है आप वहां की जो वहां के जो लोग हैं, वहां के जो निवासी हैं, उन्हें अब आप आगे बढ़ने की समझ लें। तो बहुत जरूरी है जीजो ये जानना कि कौन सी कौन सी आज्ञा, कौन सा हुक्मनामा है जहां से हम गिनने की शुरुआत करते हैं। तो आइएगा मेरे साथ पहले हुक्मनामे की बात करते हैं, जो साइरस राजा के द्वारा दिया गया 536 ईसा पूर्व में। ये पहली वो आज्ञा है, इसको हम परखेंगे थोड़ी देर के लिए। एजरा की किताब में मेरे साथ जाइएगा। एजरा की किताब है और उसका पहला अध्याय और उसकी 2 से 4। एजरा की किताब पहला अध्याय उसकी 2 से 4। एजरा 1 वर्सेस 2 थ्रू 4। बाइबल कहती है कि फारस का राजा कुस्त्रु यो कहता है, ये इसे हिंदी में उसे कुस्त्रु कहते हैं, लेकिन हिंदी अंग्रेजी में उसे साइरस कहा जाता है। तो बाइबल कहती है कि फारस का राजा कुस्त्रु यो कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। ध्यान से सुनिए, साइरस को क्या आज्ञा दी जा रही है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक क्या कर मेरा एक भवन बनवा। और देखिए तीसरी आयत कहती है, उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो, उसका परमेश्वर उसके साथ है और वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए, जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। ध्यान से सुनिए, क्या आज्ञा दी जा रही है, यह क्या हुक्मनामा है कुस्त्रु राजा के द्वारा कि आप यहूदा के यरूशलेम को जाकर आप इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का क्या करें, भवन बनाए। चौथी है, जो कोई किसी स्थान में रह गया जहां वह रहता हो, उस स्थान के मनुष्य चांदी, सोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करें और इससे अधिक परमेश्वर के यरूशलेम के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भी भेंट चढ़ाएं। तो यह पहला हुक्मनामा जो जो दिया जा रहा है यरूशलेम के विषय में, कुस्त्रु जो एक फारस का राजा था, उसका यह कहना है कि भाई आप जा सकते हैं, आपको आजादी दी जाती है और आप जाकर क्या कर सकते हैं। क्या उसने ये कहा कि आप यरूशलेम को अपने बस में कर लें? नहीं, उसने कहा कि आप जाकर जो भवन है परमेश्वर का, आप उसे खड़ा करें, जो भवन टूट गया था आप उसे दृढ़ करें। उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ रहे हैं कि यहां आज्ञा केवल क्या दी जा रही है कि आप जाकर जो टूटा हुआ है उसे ठीक करें, खास और बल्कि स्पष्ट रूप से अपने घरों को ठीक नहीं करें, खास तौर से केवल परमेश्वर के उस आराधनालय, परमेश्वर के उस पवित्र स्थान के विषय में, परमेश्वर का जो भवन है आप उसे ठीक करें, उसे दृढ़ करें। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आई होगी। तो ये पहली वो आज्ञा है, पहला हुक्मनामा है। इसके बारे में भी हम देखेंगे। दूसरे इतिहास में जाइएगा मेरे साथ, सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास 36 अध्याय 23 है। दूसरा इतिहास 36 अध्याय 23 है। सेकंड क्रॉनिकल्स 36:23।
यही उसी आज्ञा की बात की जाती है, उसी हुक्मनामे का यहाँ जिक्र किया जाता है दूसरे इतिहास 36 की 23 में, कि फारस का राजा कुस्रू कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा। इसलिए हे उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे तो वह वहां रवाना हो जाए। क्या करने के लिए? परमेश्वर का भवन बनाने के लिए, जैसा हमने एजरा की किताब में पढ़ा। तो बाइबल बताती है कि पहला हुक्मनामा जो दिया गया था वह क्या कह रहा था कि आप जाकर, खास तौर से अपने घरों को भी नहीं, केवल आज्ञा दी गई कि आप परमेश्वर के भवन को दोबारा जाकर बनाएं। तो ये पहली आज्ञा तो लागू हो नहीं सकती, यहां से तो उस 70 सप्ताह की शुरुआत हो नहीं सकती, क्योंकि ये आज्ञा केवल चीजों को दृढ़ करने, बल्कि खास तौर से परमेश्वर के भवन को दृढ़ करने की आज्ञा दी गई है, केवल ये आज्ञा दी गई है। आइए दूसरी आज्ञा की परख हम करते हैं, जो हमें पाई जाती है 520 ईसा पूर्व में। ये दूसरी आज्ञा है और इसके बारे में हम देखते हैं एजरा की किताब में। एजरा की किताब और उसका 6वां अध्याय, एजरा की 6 में जाइएगा मेरे साथ, और इसकी 3 से लेके पढ़ना शुरू करेंगे हम। एजरा की 6 की 3 से लेके, और यहां पर हम कुछ और देख रहे हैं। पहली आयत से पढ़ते हैं, बल्कि एजरा की 6 की 1 से पढ़ते हैं। बाइबल यहां बात करती है एजरा की 6 की 1 में, तब राजा दारा की आज्ञा से बाबेल के पुस्तकालय में जहां खजाना भी रहता था खोज की गई, और मादे नाम प्रांत के अहमता नगर के राजगढ़ में एक पुस्तक मिली जिसमें ये वृतांत लिखा था। ध्यान से सुनिए। अब दारा एक राजा है। दारा जो था ये एक फारसी राजा था, और दारा राजा जो है, इसको बाबेल के पुस्तकालय में एक ये किताब मिली। तीसरी आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। इस किताब में क्या लिखा था? लिखा था ये एजरा की 6 की 3 की राजा कुस्रू के पहले वर्ष में उसी कुस्रू राजा ने यह आज्ञा दी कि परमेश्वर के भवन के विषय जो यरूशलेम में है, अर्थात वह भवन जिसमें बलिदान किए जाते हैं, वह बनाया जाए और उसकी नींव दृढ़ता से डाली जाए। एक बार फिर देखिए, उन्हीं शब्द उस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है कि आज्ञा क्या दी गई थी कि उस भवन को दृढ़ किया जाए। उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 60-60 हाथ की हो, उसमें 3 रद्दे भारी भारी पत्थर के हों। तो देखिए, ये आज्ञा परमेश्वर के भवन से जुड़ी हुई है। ये आज्ञा आप आगे आगे पढ़ते जाते देख रहे हैं। 7वीं आयत आप देखिए, थोड़ा सा हम आगे बढ़कर देख रहे हैं। परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने दो, यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के पुरनियों परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाएं। 8वीं आयत कहती, वरन मैं आज्ञा देता हूं कि तुम्हें यहूदियों के उन पुरनियों से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का वह भवन बनाया जाए, अर्थात राजा के धन में से, महानद के पार के कर में से उन पुरुषों की को फुर्ती के साथ खर्चा दिया जाए, ऐसा न हो कि उनको रुकना पड़े। तो अब देखिए, दारा भी एक आज्ञा दे रहे हैं, और बीच में हम देखते हैं कि ऐसा हुआ था कि जो कुस्रू राजा ने आज्ञा दी थी, इसमें एक रोक पड़ चुकी थी। ऐसा क्यों था? आइए थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। 5वीं आयत से पढ़ते हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकलवाकर बाबेल को पहुंचा दिए थे, वह लौटाकर यरूशलेम के मंदिर में अपने अपने स्थान पर पहुंचाए जाएं, और तू उन्हें परमेश्वर के भवन में रख देना। अब हे महानद के पार के अधिपति तत्नय, हे शरबोजने, तुम अपने सहचरी महानद के पार के अपारसकियों समेत वहां से अलग रहो। परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने दो, यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के पुरनियों परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाए। यदि आप संदर्भ में थोड़ा देखें जाकर इतिहास में, हैगाय की जो किताब है, हैगाय जो भविष्यवक्ता है, वो इसके बारे में वर्णन करता है अपने पहले अध्याय में। कुछ ऐसा हुआ था कि जब कैद से यरूशलेम इसराइली लोग वापस लौटे, पवित्र पवित्र स्थान खड़ा करने के लिए, ठीक करने के लिए, उसे दृढ़ करने के लिए, तो जो वहां लोग थे यरूशलेम के, उन्होंने कुछ विरोध किया, परमेश्वर के लोगों के प्रति विरोध किया।
तो इसराइली जो वापस लौटे थे वह कहने लगे कि नहीं, अभी समय ठीक नहीं है। तो वह परमेश्वर का मंदिर छोड़कर वह अपने अपने घर ठीक करने शुरू कर दी। तो परमेश्वर के मंदिर पर जो काम चल रहा था वो बंद हो गया, क्योंकि कुछ लोग जो है उसका विरोध कर रहे थे। तो जो आज्ञा दी गई थी उसमें एक रोक पड़ी, ये एक हुक्मनामा था, ये एक सुझाव नहीं था जीसो, ये एक राजा का हुक्मनामा था जो पूरा किया जाना था। तो जब कुस्रू राजा ने आज्ञा दी, एक हुक्मनामा दिया, वो पूरा नहीं हुआ। दारा ने देखा कि ये पूरा नहीं हुआ, तो दारा अब जो है दोबारा से उसी आज्ञा को दोबारा तरोताजा कर रहा है। 536 में यह आज्ञा दी गई, अब 520 में वह उसी आज्ञा को दोबारा दृढ़ करके लोगों के सामने रख रहा है। इसलिए 8वीं आयत से आप पढ़िएगा, एजरा की 6 की 8 से कहता है, वरन मैं आज्ञा देता हूं, अब ये उसी आज्ञा को दोबारा ताजा करते हुए कहता है, मैं आज्ञा देता हूं कि तुम्हें यहूदियों के उन पुण्यों से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का वह भवन बनाया जाए, अर्थात राजा के धन में से, महानद के पार के कर में से उन पुरुषों को फुर्ती के साथ खर्चा दिया जाए, ऐसा ना हो कि उनको रुकना पड़े। 9वीं आयत, और क्या बछड़े, मेढ़े, मेमने स्वर्ग के परमेश्वर के होम बलियों के लिए जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो, और जितना गेहूं, नमक, दाख, मधु, तेल यरूशलेम के याजक कहें, वह सब उन्हें बिना भूल चूक प्रतिदिन दिया जाए। वाह। 10वीं आयत कहती है, इसलिए कि वह स्वर्ण के परमेश्वर के सुखदायक सुगंध वाले बलि चढ़ाकर राजा और राजकुमारों के दीर्घायु के लिए प्रार्थना किया करें। फिर मैंने आज्ञा दी कि जो कोई यह आज्ञा टाले, उसके घर में से कड़ी निकाली जाए और उस पर वह स्वयं चढ़ाकर जकड़ा जाए, और उसका घर इस अपराध के कारण धुरा बनाया जाए। अब देखिए कि दारा ये भी कह रहा है कि इसमें अब रुकावट नहीं आनी चाहिए। पहले रुकावट आई थी, अब यदि कोई इस आज्ञा को टालेगा तो उसके घर में से उसकी कड़ी निकाली जाएगी और उस पर वह स्वयं चढ़ाकर जकड़ा जाए। 12वीं आयत कहती है, परमेश्वर जिसने वहां अपने नाम का निवास ठहराया है, यह क्या राजा क्या प्रजा उन सबों को जो यह आज्ञा टालने और परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है नाश करने के लिए हाथ बढ़ाए, उन्हें नष्ट करें। मुझ दारा ने ये आज्ञा दी है, फुर्ती से ऐसा ही करना। तो देखिए, ये दूसरा हुक्मनामा, ये हुक्मनामा तो पहला ही था 536 में, ये दूसरे हुक्मनामा में उसे दोबारा ताजा जो है किया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि ये अब दूसरा हुक्मनामा हो गया। तो दो हुक्मनामे, 536 ईसा पूर्व, दूसरा हुक्मनामा 520 ईसा पूर्व दारा राजा के द्वारा। अब हम तीसरे को परखेंगे, तीसरे हुक्मनामे को परखेंगे, और इसके लिए हम ये एजरा की 6 में ही रहेंगे, और आगे हम देखेंगे, हमने भी 12 तक पढ़ा, आगे हम 14 से पढ़ना शुरू करेंगे। एजरा की 6 की 14 बाइबल कहती है, तब यहूदी पुरनिये हागे नबी और इद्दो के पोते जकरिया के नबूवत करने से मंदिर को बनाते रहे और कृतार्थ भी हुए, और इसराइल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, इसराइल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, और फारस के राजा कुस्रू, दारा और अर्थशस्त्र की आज्ञाओं के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कर लिया। बाइबल आगे कहती है, इसी प्रकार वह भवन राजा दारा के राज्य के 6वें वर्ष में अदार महीने के तीसरे दिन को बनकर समाप्त हुआ, बाइबल कहती है। तो अब हमें पता चलता है कि ये कार्य जो है आगे बढ़ाया जा रहा है, कार्य का निर्माण होता है, जो है मंदिर की जो है स्थापना की जाती है। फिर एजरा की 7 में मेरे साथ आइएगा, एजरा की 7 में, अगला अध्याय एजरा का। बाइबल कहती है इसकी पहली आयत में, एजरा की 7 की 1 में बाइबल कहती है, इन बातों के बाद, अर्थात फारस के राजा अर्थशस्त्र, अंग्रेजी में उन्हें आर्टोजर्क्सिस कहा जाता है, पर यहाँ हिंदी में बाइबल कहती है, इन बातों के बाद अर्थात फारस के राजा अर्थशस्त्र के दिनों में एजरा बाबेल से यरूशलेम को गया। वह सराया का पुत्र था, और सराया अजरिया का पुत्र था, अजरिया हिलकाया का। तो अब जो है एक और फारस का राजा है जिसका नाम अर्थशस्त्र है, और अर्थशस्त्र के राज के दौरान देखिए क्या कहा जाता है। एजरा की 7 में है हम, और इसकी 13 से पढ़ना शुरू करते हैं। अब ये अर्थशस्त्र राजा का हुक्मनामा है।
एजरा की 7 और इसकी 13 से मैं पढ़ रहा हूं। बाइबल कहती है, अर्थशास्त्र के शब्द हैं, मैं ये आगे देता हूं कि मेरे राज्य में जितने इसराइली और उनके याजक और लेवीय अपनी इच्छा से यरूशलेम जाना चाहें, वह तेरे साथ जाने पाए, एजरा के साथ जाने पाए। 14 में लिखा है, तू तो राजा और उसके सातों मंत्रियों की ओर से इसलिए भेजा जाता है कि अपने परमेश्वर की व्यवस्था के विषय जो तेरे पास है, यहूदा और यरूशलेम की दशा बूझ ले। 15 आयत कहती है, जो चांदी सोना राजा और उसके मंत्रियों ने इसराइल के परमेश्वर को, जिसका निवास यरूशलेम में है, अपनी इच्छा से दिया, और जितना चांदी सोना कुल बाबेल प्रांत में तुझे मिलेगा, और जो कुछ लोग और याजक अपनी इच्छा से परमेश्वर के भवन के लिए जो यरूशलेम में है देंगे, उसको ले जाए। अब यदि आप और ध्यान से गौर करें अजीजों, तो ये हुक्मनामा जो है बाकी हुक्मनामों से अलग है। इस हुक्मनामे में हम देखते हैं कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो बाकी हुक्मनामों में पेश नहीं की गई है। देखिए, क्योंकि यदि आप गौर करें तो वह क्या कह रहा है। बाइबल कहती है 14 में, यदि आप देखें, पहले तो उससे वह यही कहता है कि आप 13 में देखिए, कहता है कि मेरी आगे है कि आप राज्य में जितने इसराइली और उनके याजक और लेवी अपनी इच्छा से यरूशलेम जाना चाहें, वह साथ जाने पाए। अब देखिए, वह केवल ये नहीं कह रहा है कि जिन्हें भी जाकर परमेश्वर के पवित्र स्थान को बनाना है वह बनाए, क्योंकि अब वो खड़ा हो चुका है पवित्र स्थान। लेकिन अब ये कह रहा है कि अब आप याजकों को लेकर जाएं, लेवियों को लेकर जाएं। दृढ़ तो जो टूटा हुआ था वो तो दृढ़ हो चुका है, लेकिन अब उसे वश में, उसे अब आगे चलाएंगे कैसे? उसे चलाने के लिए आप लेवी को ले जाएं, अपने याजकों को ले जाएं। 14 आयत में कहता है कि तू राजा और उसके सातों मंत्रियों की ओर से इसलिए भेजा जाता है कि अपने परमेश्वर की व्यवस्था के विषय जो तेरे पास है, यहूदा और यरूशलेम की दशा बूझ ले। अब देखिए कि परमेश्वर की व्यवस्था के विषय में जो बात है, आप उसे समझें, आप उन्हें सिखाएं। यहां और बात कही, गहरी बात कही जाती है। जैसा परमेश्वर के वचन की व्यवस्था के मुताबिक है, आप वैसा जाकर आप वैसा करें। इज़रा की 7 में ही रहिएगा, मेरे साथ 25 और 26 देखिएगा। इज़रा की 7 की 25 और 26 बाइबल कहती है, फिर हे इज़रा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझ में है, न्यायियों और विचार करने वालों को नियुक्त कर, जो महानद के पार रहने वाले उन सब लोगों में जो तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हैं, वह उनका न्याय किया करें, और जो जो उन्हें ना जानते हो उनको तुम सिखाया करो। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? अब अर्थशास्त्र राजा जो है वह ये केवल ये नहीं कह रहा है कि जो टूटा हुआ उसे ठीक करें, कह रहा है नहीं, अब आप न्यायियों को लेकर जाएं, और न्याय जो आप नियुक्त करें वही आपके लोगों का न्याय करें। परमेश्वर की व्यवस्था जो जानते हो वो लोग न्याय करें। अब देखिए कि अब अर्थशास्त्र ये नहीं कह रहा है कि अब आपकी जो समस्याएं होंगी आप हमारे पास लेकर आए, हम उनका न्याय करेंगे। नहीं, आप अपनी परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अपने न्यायियों के द्वारा अपने लोगों का न्याय करें। जो जो उन्हें ना जानते हो उनको आप सिखाएं। देखिए वह क्या कह रहा है। अर्थशास्त्र अब कह रहा है कि आप परमेश्वर की व्यवस्था को लोगों को सिखाएं। 26 आयत में कहता है, जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की व्यवस्था ना माने, उसको फुर्ती से दंड दिया जाए, चाहे प्राण दंड, चाहे देश निकाला, चाहे माल जब्त किया जाना, चाहे कैद करना। तो देखिए कि अर्थशास्त्र का जो हुक्मनामा है ये बाकी के हुक्मनामों से कितना अलग है। बाकी के हुक्मनामों ने तो ये कहा कि आप जाएं, जो टूटा है उसे ठीक करें, लेकिन अर्थशास्त्र कह रहा है कि अब आप जाकर अपने राज को चलाएं। राजा, हम अब राजा नहीं रहेंगे, आप राजा हैं, आप राजा बने, आप कार्य को आगे बढ़ाएं, परमेश्वर की व्यवस्था को लोगों को सिखाएं, उस व्यवस्था के मुताबिक जो है आप अपने लोगों का न्याय करें और आप अपने राज्य को आगे बढ़ाएं। तो यहां केवल सुधार की बात नहीं की जा रही, जो टूटा है उसे ठीक करने की बात नहीं की जा रही, उसे अपने वश में करने की बात की जा रही, परमेश्वर की सरकार वहां कायम करने की बात की जा रही। तो देखते हैं अजीजों की एक बार फिर बाइबल हमें बताती है कि ये
एक ऐसा हुक्मनामा था जो बाकी के हुक्मनामों से बहुत अलग था। इसमें केवल जो टूटा हुआ है उसे ठीक करने की नहीं, बल्कि उस परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने की बात की थी। परमेश्वर की व्यवस्था के मुताबिक जो है देश का संचालन किया जाए, इस सच्चाई की यहां बात की जाती है। अब यदि आप इसके बाद जो चौथी हमने देखी थी, एक चौथा हुक्मनामा था। चौथा हुक्मनामा जो था ये 445 में दिया गया। अब यदि आप इस 445 वाले हुक्मनामों को देखें तो 445 में जो हुक्मनामा दिया गया था ये एक नया हुक्मनामा नहीं था, ये कोई अलग हुक्मनामा नहीं था। ये जब अरचस्त्र राजा ने जो हुक्मनामा दिया था तो उसे वापस कुछ रिपोर्ट आई, कुछ लोगों ने आकर उसे संदेश दिया कि जो यहूदी हैं वह देश को दोबारा से बना रहे हैं, दृढ़ कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो है एक विरोधी लोग हैं, और यदि आप इन्हें ऐसी आज्ञा देंगे तो ये हर प्रकार की समस्याएं हमारे प्रति खड़ी करेंगे। तो उन्होंने, राजा ने, अरचस्त्र ने अपनी उस आज्ञा पर रोक लगा दी थी। कार्य शुरू हो चुका था, वापस लोग जा रहे थे, न्यायी जो है अपनी जगह ले रहे थे। लेकिन फिर लोगों ने आके शायद कुछ झूठे संदेश दिए कि भाई ये यहूदी लोग जो है अपने शहर को दोबारा ठीक कर रहे हैं, ये विरोधी लोग हैं, हर तरीके की समस्याएं खड़ी होंगी। तो उन्होंने अपनी आज्ञा पर थोड़ी रोक लगा दी थी। लेकिन फिर 445 में उन्होंने दोबारा उस आज्ञा को जारी किया कि यार नहीं, आप चलने दीजिए। शायद उन्हें पता चला कि हाँ, परमेश्वर के लोग ऐसे नहीं है, और उन्होंने आज्ञा दी कि आप इस आज्ञा को आप आगे बढ़ने दें, इस आज्ञा को आप कायम रखें। तो शुरुआत सचमुच में यदि देखी जाए तो शुरुआत 457 से ही होती है। शुरुआत जो है इस आज्ञा की, एक बार फिर जाकर दानियल की 9 में जाएंगे। काफी गहराई से आज हम कुछ पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप उलझे ना हो, उम्मीद करता हूं कि आप समझ और गहराई से प्राप्त कर पाए हैं। तो दानियल की 9 की 25 जब आप पढ़ें, और जिब्राइल के शब्द हैं, ये दानियल के भी शब्द नहीं है, जिब्राइल के शब्द हैं। जिब्राइल कह रहा है कि ये जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर सिर्फ बसाने नहीं, यरूशलेम के फिर दृढ़ करे जाने और बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर यहां से जो है 70 सप्ताह की जो है शुरुआत होती है। जो 490 साल हैं, इनकी शुरुआत यहां से होती है। ये जिब्राइल के शब्द हैं। अब आइएगा, अब आप जब इस चित्र को देखते हैं तो अब आप समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों है। अब आप ये समझ प्राप्त कर पाते हैं कि वो इसीलिए जो 490 साल हैं, इनकी शुरुआत 457 ईसा पूर्व से इसलिए होती है क्योंकि यही एक हुक्मनामा है, यही केवल एक हुक्मनामा है जिस हुक्मनामे में केवल चीजों को दृढ़ करने की आज्ञा नहीं दी गई थी, बल्कि उसमें बसने की आज्ञा दी गई थी। परमेश्वर की सरकार आगे चलाने की आज्ञा दी गई, परमेश्वर की व्यवस्था सिखाने की आज्ञा दी गई थी। बाकी की आज्ञा यही कह रही थी कि आप जाकर जो टूटा है उसे बनाएं। ये एक इकलौती आज्ञा थी जो कह रही थी कि आप वापस जाकर परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के राज्य को आप आगे बढ़ाएं यरूशलेम में। यहां से 70 सप्ताह, 2300 वर्षों की शुरुआत यहां से होती है। फिर आगे जाकर यदि आप देखें दानियल की 9 की 25, अब आप अजीजों, आपको सबूत समेत बाइबल की आयतों के साथ आपको एक आधार दिया गया है ये समझने के लिए कि आप ये जान पाएं कि 70 सप्ताह 2300 वर्ष की शुरुआत कहां से होती है। आपके पास बाइबल का सबूत है। अब जाकर आप मेरे साथ दानियल की 9 की 25 एक बार फिर देखिए। बाइबल कहती है कि यह जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 70 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। अब बाइबल देखिए, अब कुछ और कहती है कि इन 69 हफ्तों में वह कहते हैं कि आप इसकी ये 69 70 सप्ताह, बल्कि इनकी शुरुआत जो है यरूशलेम के दृढ़ किए जाने और उसमें बसने की आज्ञा के निकलने से लेकर, जैसे मैंने कहा, ये बात आपको वहां अपनी बाइबल में, नोट्स में नहीं, अपनी बाइबल में लिखनी पड़ेगी कि यरूशलेम के फिर दृढ़ किए जाने और बसने की आज्ञा। दो बातें हो रही हैं, एक बात नहीं। मूल भाषा में दो बातें कही जा रही हैं, एक बात नहीं।
मूल भाषा में केवल बसने की बात नहीं की जा रही, उसको यरूशलेम को दृढ़ ठीक करने की बात भी की जा रही है, दोबारा से खड़े करने की बात की जा रही है। तो आप बाइबल में अपनी लिख लें कि मूल भाषा में लिखा है कि यरूशलेम के फिर दृढ़ किए जाने और बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर दो बातें ही की जा रही हैं। जिब्राइल जानबूझ के दो बातों का वर्णन करता है ताकि हम पहचान कर पाएं कि कौन से हुक्मनामे से शुरुआत हो रही है, क्योंकि ये बहुत अहम भविष्यवाणी है बाइबल की। ये सबसे समय से जुड़ी हुई, ये सबसे लंबी भविष्यवाणी है बाइबल की। तो शुरुआत इसकी 457 ईसा पूर्व से हो रही है। यरूशलेम के फिर दृढ़ किए जाने, फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर कहां तक 69 हफ्ते पूरे होते हैं, कहां तक वह 7 और 62 हफ्ते पूरे होते हैं, अभिषिक्त प्रधान तक। अब हम बात कर रहे हैं ये अभिषिक्त प्रधान की, तो आइए इसके बारे में भी थोड़ी समझने की कोशिश हम करेंगे। हम जो अभिषिक्त शब्द का इस्तेमाल किया गया है इब्रानी भाषा में, यदि आप देखें तो वह शब्द जो है उसे कहा जाता है मशियाक। मशियाक, और ये वही इब्रानी शब्द है जहां से आपको हिंदी का शब्द मिलता है मसीहा, मसीह। ये शब्द आपको इसी इब्रानी शब्द से मिलता है जो हिंदी में तो लिखा गया है अभिषिक्त, लेकिन अभिषिक्त तो उसका, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि अनुवाद है उस शब्द का, लेकिन जो शब्द है वो है मशियाक। मशियाक इब्रानी शब्द है जहां से हमें शब्द मसीहा मिलता है, जहां से हमें शब्द मसीह मिलता है। और जो मसीहा जो शब्द है, जो मशियाक जो इब्रानी शब्द है, इसका मतलब अभिषिक्त है। तो जब आप बात करते हैं कि ये हमारा मसीहा है, तो मसीहा शब्द का असली अर्थ है एक ऐसा जो अभिषिक्त किया गया है, जिसने अभिषेक प्राप्त किया है। मशियाक या मसीहा हिंदी में उसका सही अनुवाद है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अभिषेक प्राप्त किया है, क्योंकि मशियाक शब्द का अनुवाद है अभिषिक्त। तो सवाल ये उठता है कि यहां बाइबल बात करती है उस अभिषिक्त प्रधान की, तो सवाल ये उठता है कि क्या प्रभु यीशु का अभिषेक हुआ था कभी? तो आइए हम देखते हैं कि यूहन्ना की किताब, उसका पहला अध्याय, जॉन 1:32, यूहन्ना की 1:32 बाइबल कहती है, और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर की नाई आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। अब ये यूहन्ना की गवाही है कि उसने क्या देखा? पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई आकाश से उतरते देखा और वह आकर प्रभु यीशु पर ठहर गया। अब आइएगा मेरे साथ, 40 और 41 है यूहन्ना की 1 की 40 और 41 मेरे साथ देखिएगा। यूहन्ना की 1 की 40। अब यूहन्ना की 1 की 40 और 41 यदि आप पढ़ें तो बाइबल कहती है, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक तो शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, क्या कहा, ध्यान से सुनिए, कि हमने क्रिस्तुस अर्थात मसीह मिल गया, कि हमको क्रिस्तुस अर्थात मसीह जो है मिल गया है। अब ध्यान से सुनिए कि प्रभु यीशु का परिचय किस प्रकार किया जा रहा है अंद्रियास के द्वारा। वह अपने भाई पतरस से कह रहा है कि हमें मसीह जो है मिल गया, हमें वो मशीयाक जो है वो मिल गया है, जो मसीहा है, जो अभिषिक्त है, वो हमें मिल गया है। देखिए कि प्रभु यीशु के बपतिस्मे के दौर यूहन्ना कहता है कि उसके ऊपर पवित्र आत्मा को मैंने आकर ठहरते हुए देखा। उसके बपतिस्मे के बाद जब अंद्रियास उसका वर्णन करता है तो कहता है कि वो एक मशीयाक है, वो एक अभिषिक्त व्यक्ति है, पवित्र आत्मा के द्वारा वह अभिषिक्त किया गया है। फिर आगे जाकर आप लूका की किताब में यदि आप जाएं तो लूका की 3 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का बपतिस्मा होता है। लूका की 4 की 1 से 11 में प्रभु यीशु वो 40 दिन तक जंगल में है जहां उनकी शैतान परीक्षा लेता है। तो लूका की 3 में उनका बपतिस्मा हो रहा है, और लूका की 4 में 1 से 11 में हम देखते हैं, लूका की 4 की 1 से 11 है,
हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जंगल में है और शैतान जो है उनकी परीक्षा ले रहा है। लूका की 4:14 देखिएगा मेरे साथ, लूक 4:14। लूका की 4:14 कहती है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। अब बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु जो है आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ जो था और गलील को लौटा। लूका की 4:1 में भी हम देखते हैं, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। अब बाइबल कहती है क्योंकि प्रभु यीशु का बपतिस्मा हो चुका था और यरदन में उनका बपतिस्मा होता, और यरदन से वह कैसे लौटे? पवित्र आत्मा से भरे हुए, पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होते हुए। लेकिन फिर प्रभु यीशु के ही शब्द सुनेगा लूका की 4:18 और 19 में। लूका की 4:18 और 19, लूक 4:18-19, लूक 4:18 and 19, लूका की 4:18 और 19। बाइबल कहती है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा क्या किया है? पवित्र आत्मा ने मेरा अभिषेक किया है। अब प्रभु यीशु खुद इस बात की गवाही देते हैं कि अपनी सेवकाई शुरू करते हुए वह कहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त हुआ है। तो बहुत जरूरी है जीजो कि ये बात समझना हम सीखें। तो यदि आप गौर करें, यदि आप बहुत ध्यान से गौर करें, तो बाइबल हमें बताती है, दानियल की 9 में एक बार फिर जाइएगा, दानियल की 9 में एक बार फिर जाएंगे और 2300 वर्ष की इस बात को दृढ़ करने की कोशिश करेंगे। दानियल की 9 यदि आप देखें तो उसकी दानियल की 9 की 25 में हमें बाइबल ने बताया, दानियल की 9 की 25 में, कि आप ये जान और समझ लें कि यरूशलेम के फिर दृढ़ किए जाने और बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान, ओके, प्रभु यीशु जो जिनका बात किया जाता है, जिनका है वर्णन किया जाता है, उन्हीं प्रभु यीशु को ही प्रधान शब्द के द्वारा भी संबोधित किया जाता है बाइबल में, कि जो अभिषेक प्रधान है, जो जिनका अभिषेक हुआ है, जो मशीयाक हैं, जब वह अभिषिक्त किए जाते हैं कि यरूशलेम के फिर दृढ़ किए जाने और बसाने की आगे से शुरुआत होती है 70 सप्ताह की, और यहां पर कहते हैं कि 69 हफ्ते जब पूरे होते हैं तो वो 69 हफ्ते प्रभु यीशु के अभिषिक्त प्रधान तक होते हैं। अब यदि बाइबल ये कहती कि जो 69 हफ्ते हैं, जो पहले जो भाग है 70 हफ्तों का, पहले 69 हफ्तों का वर्णन किया जाता है, यदि बाइबल ये कहती कि यरूशलेम के फिर दृढ़ किए जाने और बसाने की आज्ञा से लेकर प्रभु यीशु तक 69 हफ्ते होते हैं, तो हमें यह नहीं पता चलता कि प्रभु यीशु के कौन से भाग, हमें उनके 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 पैदाइश के दौरान या फिर उनकी मृत्यु के दौरान, उनकी उनकी जीवन के कौन से दौर के दौरान की बात की जा रही है। लेकिन जिब्राइल स्पष्ट कर देता है कि यरूशलेम के फिर दृढ़ किए जाने और बसाने की आज्ञा से आप शुरुआत करेंगे 69 हफ्तों की, और इसका अंत उन 7 हफ्ते और 62 हफ्तों के बीतने पर वह कहां पर आपको लेकर जाएगा? आप उसे अभिषिक्त प्रधान के समय तक, जब प्रभु यीशु अभिषिक्त किए जा रहे हैं, और वही कहते हैं कि मैंने वह अभिषेक प्राप्त किया है ताकि मैं सेवकाई कर सकूं, ये उनके अभिषेक तक वह कहते हैं कि 69 हफ्ते पूरे होते हैं। तो आइए एक बार फिर उस चित्र की ओर जाएंगे, और चित्र में हमें पता चलता है कि बाइबल हमारे सामने इस बात को स्पष्ट करती है कि इस बात की शुरुआत, इस 2300 वर्षों की 70 सप्ताहों की 69 हफ्तों की शुरुआत हम देखते हैं 457 से होती है। ये बात हमने बाइबल से साबित देख ली है। 457 में यह हुक्मनामा दिया जाता है, यहां से 70 सप्ताहों की शुरुआत होती है, 69 हफ्ते बीतते हैं, 443 साल, जिसका मतलब, और यदि आप 457 से 443 साल आगे बढ़े तो आप पहुंच जाते हैं प्रभु यीशु के बपतिस्मे पर, जब वह अभिषिक्त किए गए थे। पवित्र आत्मा जो है उनके ऊपर आकर ठहरा, और बाइबल प्रभु यीशु के अपने शब्द हैं कि मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त हुआ है ताकि मैं वे सेवकाई में आगे बढ़ सकूं।
ऐसा अजीजों हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के बपतिस्मे के दौरान हुआ, और ये प्रभु यीशु का जो बपतिस्मा था, आइए इस पर भी एक बार इस एक और चित्र के साथ इस बात को आपके सामने रखते हैं। 457 ईसा पूर्व से लेके यदि आप 443 साल आगे बढ़े, 69 हफ्ते आगे बढ़े, तो अब आगे बढ़ते हुए आप ईसा पूर्व को खत्म करते हुए ईसा पश्चात में आ चुके हैं, बीसी को खत्म करते एडी में पहुंच चुके हैं। गिनती को आप देखें तो अब आप 27 ईसा पश्चात में पहुंचते हैं। 483 साल, 457 से 483 साल आप आगे बढ़े, 69 हफ्ते आगे बढ़े, तो आप 27 ईसा पश्चात में पहुंचते हैं जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा होता है। और ये हम देखते हैं कि 69 हफ्ते पूरे हो गए, लेकिन जिब्राइल कितने हफ्तों की समझ देने आया? 70 हफ्तों की। तो अभी एक और हफ्ता बाकी है भविष्यवाणी का। एक हफ्ते में कितने दिन? 7 दिन, जिसका मतलब कितने साल? 7 साल। तो 443 के बाद 7 साल और बाकी हैं, जिससे क्या पूरे हो जाएंगे? 490 साल पूरे हो जाएंगे। हमने अभी तक ये देखा है कि 69 हफ्तों की शुरुआत कहां से होती है? उस हुक्मनामे से जो कहता है कि यरूशलेम को फिर दृढ़ किए जाने और उसकी आज्ञा से, उसके दृढ़ किए जाने, उसके बसाने की आज्ञा, उस आज्ञा से, उस हुक्मनामे से जो है, हम देखते हैं कि इन 70 सप्ताह की शुरुआत वहां से होती है। 69 हफ्ते बाद अभिषिक्त प्रधान तक 69 हफ्ते पूरे होते हैं। अभी प्रभु यीशु का अभिषेक होता है उनके बपतिस्मे पर, जो 27 ईसा पश्चात में होता है। प्रभु ने देखिए हर चीज, हर जो कार्य होना था उसका एक समय तय किया गया था, और दानियल की किताब से ही यह समय तय हो चुका था। और प्रभु यीशु के जीवन को आप देखें तो हर एक बात सही ढंग से सही समय पर पूरी होती चली गई। फिर बाइबल कहती है कि एक और हफ्ता बाकी है, और उस एक हफ्ते में हम देखते हैं कि इसका मतलब 7 साल और बाकी हैं, और उस 7 साल में कुछ और बातें हो रही हैं, जिसका वर्णन हम दानियल की 9 की 27 में देखते हैं। दानियल की 9 की 27 उन चीजों के बारे में वर्णन करती है। इसको हम कल इस पर और गहरा अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, और परमेश्वर से यही विनती रहेगी कि ये बातें हमें और अच्छे से समझ में आए। मेरी एक बार फिर आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कल के अध्ययन से पहले जो आज हमने पढ़ा है, बहुत गहरे रूप से, बहुत मन लगाकर, बहुत ही संजीदगी के और गंभीरता के साथ आप इस अध्याय को दोबारा दोहराइएगा, दोबारा से पढ़िएगा। जो नोट्स लिखे हैं आप वीडियो को जाकर दोबारा देख सकते हैं, ताकि आपको अजीजों इन सच्चाइयों की बहुत अच्छी परख, बहुत गहरी समझ प्राप्त हो। उम्मीद है कि परमेश्वर ने आज आपसे एक बार फिर अपनी भविष्यवाणी के द्वारा उसकी सच्चाई और उसकी दृढ़ता को आपके सामने रखा है। यदि आप इस सच्चाई को स्वीकारते हैं तो एक बार फिर आपसे दरख्वास्त रहेगी, यदि हो सके तो मेरे साथ घुटनों के बल आइएगा, एक बार फिर प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, शुक्रगुजार हैं इस नए दिन के लिए, आज की सीख के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए, इन गहरी बातों के लिए जो आज आपने हमारे सामने स्पष्ट की है। शुक्रगुजार है प्रभु कि आपने हमें उलझने से बचाया है, आपने हमें झूठ से बचाया है, सच्चाई में आपने हमारी अगुवाई की, आपने हमें अपने साथ चलने की ताकत, हिम्मत, सामर्थ दी है। आपने हमारा ध्यान, हमारा मन अपनी ओर आकर्षित किया है, और शुक्रगुजार है कि आपके स्वर्गदूतों की अगुवाई हमारे साथ रही है, हमें बचा कर रखा है, इंटरनेट कनेक्शन को संभाल कर रखा है। प्रभु आप धन्यवाद ही है आपकी पवित्र आत्मा की उस समझ के लिए, क्योंकि प्रभु ये गहरी बातें हमारी समझ से कई परे हैं, बहुत ज्यादा परे हैं। विनती है प्रभु कि आप हमें ये सच्चाइयां लगातार सिखाते चले जाएं, गहराई से समझाते चले जाएं, ताकि प्रभु हम इन बातों को अपने तक सीमित ना रखें, हम बहुतों को ये सच्चाइयां बताने वाले बन सके। धन्यवादी हैं प्रभु आज की सीख के लिए, आज की इस गहरी बात के लिए। प्रभु विनती करते हैं कि आप हमें कल के लिए तैयार करें। यदि आपकी इच्छा अनुसार हो तो हम एक बार फिर एकजुट हो सके, आपकी इन बातों पर ध्यान दे सके,
और इन गहरी बातों की समझ प्राप्त करते हुए हर्ष उल्लास के साथ हम दुनिया को ये सच्चाई बताएं बताएं कि जैसा परमेश्वर ने कहा है ठीक वैसा ही होता चला आया है। भविष्यवाणी सही है। जो प्रभु ने भविष्यवाणी की समय अनुसार, ठीक समय अनुसार जैसा प्रभु ने कहा था ठीक वैसा ही होता चला आ रहा है। विनती है प्रभु की इन सच्चाइयों को हम अनदेखा ना करें, इन्हें ठुकराए ना, बल्कि समय लगाकर प्रार्थना पूर्वक इन सच्चाइयों को स्वीकार कर इनको दुनिया के सामने प्रकाशित करें। मेरे चीजों की अगुवाई करते रहिएगा प्रभु, इनकी रखवाली कीजिएगा। शुक्रगुजार हूं कि आप इन्हें हिम्मत, ताकत और भूख और प्यास देते हैं सच्चाई की। और विनती है प्रभु कि इनके दिल लगातार आप में तरोताजा होते चले जाएं और ये सदा के लिए आप में दृढ़ पाए जाएं, क्योंकि ये सब कुछ प्यारे प्रभु हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।